तो एक दिन इस जानवर की एक दिन कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी के दिखा लो, उसमें पता चल जाएगी पानी के पीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, खाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने लोगों से इनको पूरे दिन भर में धुतकार पड़ती है, कितने लोग इनके ऊपर गर्म पानी डालते हैं, कई बार एसिड भी डालते हैं, कितने लोग डंडा मारते हैं। तो जिस दिन जानवर की तुम लोग सिंपैथी और एम्पैथी दोनों चीज़ देख लोगे, उस दिन जानवर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। ब्रीड भी वही काम करेगा, इंडी भी वही काम करेगा, इसके भी वही 4 पैर हैं, ब्रीड के भी वही 4 पैर हैं, कोई अंतर है ही नहीं। कुत्ता तो कुत्ता है, जानवर तो जानवर है। अगर आप उसमें भी भेदभाव करके प्यार कर रहे हो तो फिर वो दिखावा है, वो प्यार नहीं है। लोगों के लिए ना उनके घर के आगे ऑडी खड़ी है, ठीक है, और उनको स्टेटस सिंबल के लिए कुत्ता चाहिए। तो बेसिकली जो गाँवों में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेटस सिंबल के लिए जर्मन शेफर्ड यूज़ होता है, या फिर रॉटवाइलर, और अगर कोई जिसको थोड़ा सा प्यार करना हो तो वो लैब ले आता है कि घर में। लेकिन जब आप देखोगे तो उसी ऑडी के साथ गेट पे वो कुत्ता या तो घूम रहा होगा या वो कुत्ता बंधा होगा। और जब उनके घर के अंदर जाओगे तो 4 पाई प्रॉपर गांव का माहौल मिलेगा, लेकिन वो अपने आप को कुत्तों से कंपेयर करते हैं कि हम स्टेटस सिंबल रखेंगे, और खुद देसी होते हैं। तो देसियों से ये अपील है कि भाई अगर खुद देसी तो एक ना एक देसी जरूर अडॉप्ट करें, स्टेटस सिंबल के लिए किसी जीव को परेशान ना करें। ये जो बच्ची है इसका भाई भी है, और इन दोनों को ना जर्मन शेफर्ड का पेड़ समझ के लिया है। और जब थोड़े से बड़े हुए पता चला है जर्मन शेफर्ड नहीं है, देसी कुत्ता है, तो इनको छोड़ दिया कि कुत्ता गंदगी कर रहा है, हम नहीं रख रहे, रोड पे छोड़ के आ रहे हैं। तो ऐसे करके ये बच्ची हमारे पास आ गई, और आप देख रहे हो कि ये है तो देसी, लेकिन ये थोड़ा सा जर्मन शेफर्ड का लुक है, तो लोगों ने इसको छोड़ दिया। तो कुछ ब्रीड के लिए खोल ले लेते हैं और कुछ परेशान होकर फिर इनको छोड़ देते हैं। तो सर इसलिए शेल्टरों में जो बच्चे हैं वो बढ़ते रहते हैं, कभी कम नहीं होते, क्योंकि इनके साथ क्रूएल्टी होती रहती है। अब इनको तो हम मिल गए, बहुतों को हम लोग जैसे मिलते भी नहीं है, तो वो बेचारे रोड पे घूम रहे होते हैं। आपने देखा होगा पट्टा बंधा हुआ है, प्यासे हैं, भूखे हैं, गर्मियों में अबेंडेंट घूम रहे हैं। तो सर ये परेशानी इनके होती रहती है। सर कॉलेज में था मैं, अपने लॉ कॉलेज में, और वहाँ पे मैं देखता था अक्सर कुत्ते भूखे रहते थे, तो मैंने उनको खाना देना शुरू करा। वहाँ पे ब्रेड ऑमलेट मिलता था, तो इनको ब्रेड ऑमलेट से मैंने देना शुरू करा। जो उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल होता था वो हम दे देते थे। तो धीरे धीरे इनके प्रति मेरा लगाव प्यार बढ़ता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि सर कोई कुत्ता बीमार दिख जाता था तो उसको हॉस्पिटल लेके भागते थे, कई बार उसको अपने घर पे रखते थे। एक बार एग्ज़ाम टाइम था और एक रेबिटिक डॉग आ गया, तो उसको हम लोग लेके आए। जब लेके आए तो उसने मेरे यहाँ पे बाइट कर लिया, रेबिटिक डॉग ने। उसको भी हम हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उस दौरान मेरे एग्ज़ाम मिस हो गए। तो मैंने सोचा चलो जब मिस हो गए तो इसको मैं कर्ज की तरह ना लूँ, ब्लेसिंग की तरह लूँ, और मैंने उस टाइम से अपना पूरा जीवन, पूरा टाइम इन बच्चों के लिए लगा दिया। हमारे पास सर 3 हमारे यूनिट्स हैं अभी फ़िलहाल, 2 हमारे पास शेल्टर हैं और एक बोर्डिंग है। तो क्योंकि ये अकेले नहीं रह सकते डॉग्स सोशल एनिमल है, और इसको ह्यूमन चाहिए। तो हम लोगों ने इस तरीके से बनाया कि इन बच्चों के साथ कोई ना कोई एक आदमी ज़रूर रहे, और ये अकेले ना रहे सर। और इसको ये जो है पूनम दीदी संभालती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड है। कहने का मतलब ये समझ लो सारे बच्चे इन्हीं के ही हैं। गॉड गिफ्ट है भाई जी। बहुत मज़ेदार मेरी रूटीन रहती है इनके साथ। टाइम तो मेरा सुबह की 7 बजे से मतलब अगला दिन कब आ जाता है पता नहीं लगता। ये सारे बच्चे मुझे इतना बिजी रखते हैं कि मुझे किसी एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा पैशन है ये इन बच्चों के साथ मेरा घर है। ये सारे बच्चे मेरे साथ यहीं सोते हैं। बहुत सुकून से रहती हूँ, बहुत सुकून से सोती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सुकून है लाइफ में, वो मुझे मिल रहा है। लोग बाहर उसके लिए पैसे देते हैं। ये डॉगीज नहीं, बच्चे हैं हमारे। ये कंजक वाले दिन मुझे लाल चुनरी में जब कंजक कर रही थी मेरी मदर, तब आके बैठा था। एक टांग टूटी हुई थी, इसको तब उठाया। ये ब्रीड डॉग है, और ये किसी ने अबेंडन कर दिए थे, तो हमारे और वर्कर है सचिन, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। इसके साथ एक लैब और है, मन्नत। बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, और अब देखो हम लोगों ने इनको न्यूट्रेट करा रखा है ताकि हम लोग ब्रीडिंग को प्रमोट ना करें। मैं ब्रीड को भी सपोर्ट करता हूँ, मेरे लिए तो जानवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना देसी है।
बेसिकली क्या है, हम लोग ब्रीड को इसलिए प्रमोट नहीं करते क्योंकि जो ब्रीडिंग होती है सर वो एक अनएथिकल तरीके से होती है। छोटे छोटे कैनल्स बनाकर, ब्रीडिंग सेंटर बनाकर उनसे ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं। 6 महीने में एक बार, साल में 2-2 बार कराते हैं। और उनकी कई बार ऐसा होता है कि उनकी यूट्रस पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, उनकी हेल्थ डैमेज हो जाती है। फिर उनको वही ब्रीडर या तो इंजेक्शन देके मार देते हैं या फिर रोड पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए सर हम लोग ब्रीडिंग को प्रमोट नहीं करते किसी से भी। हाँ, हमारे लिए देसी बच्चा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सर ब्रीड वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब दुर्गति दोनों के साथ हो रही है, चाहे वो ब्रीड वाला है चाहे वो देसी है। इसी तरह इन सारे बच्चों की कोई ना कोई स्टोरी है। इसके लिए हमने खुला एरिया भी बना रखा है ताकि इनको कोई जेल ना हो। शेल्टर का मतलब ये नहीं है कि सबको पिंजरे में रखें, और सेक्शन अलग इसलिए कर दिए हैं ताकि डॉग्स की कैपेसिटी हम लोग मेंटेन कर सकें, लड़ाई ना हो, बीमारियां ना फैलें। कई बार ऐसा होता है एक बीमारी बहुत जल्दी शेल्टरों में फैलती है, तो हमने जोन्स बना दिए ताकि किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना फैले, और अगर बीमारी फैले तो कंट्रोल में आ जाए। शुरू से ही मेरे को डॉग्स के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए जो है मेरे को प्यार था, बट मैं अपने ही घर के नीचे जो मेरे जितने भी इंडी थे, स्ट्रे एनिमल्स थे, स्ट्रे डॉग्स थे, मैं उनकी सेवा करती थी। गायें आती थी, उनको भी खाना खिलाना, बाल्टी रख देती थी पानी की। डॉग्स मेरे घर के नीचे थे और मेरे सिर्फ उतनी लिमिट थी क्योंकि मेरी जॉब थी या कुछ भी था, मेरे जितनी पॉकेट अलाउ करती थी मेरा सिर्फ उसमें वही निकल पाता था। फिर यहाँ जुड़ने के बाद मैंने बहुत तरीके के डॉग्स देखे कि अच्छा एक्सीडेंट केस ऐसे होते हैं, मैगेज केस ऐसे होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पहले ही कर लेनी चाहिए थी क्योंकि इनके लिए मेरा और ज़्यादा फिर उस तरीके से कि एक सेवा, खाना खिलाना ठीक है, बहुत अच्छी सेवा है, ये बहुत ज़रूरी है खाना खिलाना, लेकिन एक बीमार को खड़ा करना, उसके अपने पैरों पे खड़ा करना, किसी को अपना जीवन देना, वो सबसे मेरे को लगता है वो उससे भी बहुत ऊपर है कि किसी मरते हुए को आप किसी की जान बचा रहे हो, उसको एक जीवन दे रहे हो। मेरे लिए तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। क्या होगा आप अबेंडन भी क्योंकि टांगे खराब, लोग उस चीज़ से भागते हैं, सेवा आ गई, लोग उस चीज़ से भागते हैं। सर आप यकीन नहीं करोगे, लोगों की शादी होती है या उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो भी कुत्तों को छोड़ देते हैं। हमारे पास बहुत ऐसी क्वेरी आती है कि बीवी प्रेग्नेंट है और जी अब हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो कुत्ते को छोड़ना है। वो भी तो बच्चा ही है ना आपका जिसको तुम छोड़ रहे हो। इसका कान काट रखा है और इसको ना लोग मार रहे थे, कान काट के इसके साथ क्रूरल्टी हो रही थी तो हमने छुड़वाई। देखो नहीं, सबसे नहीं डरी थी, मैं छोटे से। ये इसका कान कटा हुआ है और इसको डंडे से मार रहे थे तो हमने इसको छुड़ाया। ये हमारे पास 5-6 साल से इसको गेट पे बांध गए थे छोटे में। हमारे यहाँ जानवर फ्री रहते, कोई रस्सी वस्सी कुछ नहीं बांधते। गाय के साथ नहीं रखते कहीं क्रॉस ना हो जाए, इसलिए अलग अलग रखते, क्योंकि मिल्किंग सिस्टम, ब्रीडिंग सिस्टम हम लोग प्रमोट नहीं करते। यहाँ पे जो हम लोगों ने रखे हुए हैं वो ओल्ड और पैरालाइज रखे हैं या डिसेबल्ड। तो अगर पैरालाइज सेक्शन है तो पैरालाइज पे इसी कैपेसिटी का बच्चा रखेंगे ताकि अगर लड़ाई भी हो तो एक दूसरे को नुकसान ना हो। तो उसी लिए हम लोगों ने सेपरेट एरियाज बना रखे हैं। ये हेल्दी डॉग्स है, वो हेल्दी डॉग्स है, वो अबेंडन कर दिया था किसी ने, तो सर ऐसे कर करके हम लोगों ने रखे। उनको पक्का फर्श चाहिए क्योंकि वो हेल्दी है, इनको कच्चा फर्श चाहिए क्योंकि ये पैरालाइज है, इनको रगड़ ना लगे तो इसलिए कच्चा लगा रखा है। और इनका ग्राउंड भी कवर है छप्पर से, धूप से, बारिश से, पानी से ये लोग बचे रहे। ये है, अभी गर्मियाँ आ गई हैं, कूलर वूलर इनके स्टार्ट हो जाएंगे तो ना ये अपने आप कर तो लेते, लेकिन हिसाब से नहीं, इनको यहाँ सुसु कराना पड़ता है दबा के। इन बच्चों को नहीं कर पाओगे, इनके साथ ज़्यादा केयर है, लेकिन जो हेल्दी है उनको तो ले सकते हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि ब्रीड को खरीदने से पहले एक बार शेल्टर का राउंड मारे, अगर इसमें से कोई बच्चा अच्छा मिलता है तो उनको फिर सेकेंडरी था। अब वो भी ब्रीड है, पॉम है, किसी ने छोड़ दिया गेट पे, ले ही नहीं रखो, 2 साल हो गए। लोगों को परेशानी होती है, गली में कुत्ते हैं, गली में कुत्ते हैं, और वही लोग अपने घर में ब्रीड लेकर आए हुए हैं। अगर आप गली से ही एक कुत्ता अडॉप्ट कर लोगे तो लोगों की समस्या भी खत्म हो जाएगी, गली में कुत्ते कम मिलेंगे और किसी बेघर को बेचारे को छत मिल जाएगी, घर मिल जाएगा। उस तरीके से ब्रीडिंग भी कम होएगी। जब लोग ब्रीड की तरफ नहीं जाएंगे तो इन बच्चों की भी जो जितनी दुर्गति से निकलते हैं, ब्रीडिंग जिस तरीके से की जाती है, फिर वो समस्या भी कम होएगी, है ना शुगर की। अब ये ब्रीड है, अब इसको छोड़ दिया, अब जब लोग ब्रीड को ही छोड़ रहे तो इंडी की तरफ कहाँ ही जाएंगे। वो जो इंसान है वो बोल पाता है, वो अपनी दवाई मांग सकता है, उसे चोट लगती है तो वो बोल के बता सकता है, उसके रिश्तेदार होते हैं। इन जानवरों के पास सर सच्ची में कुछ नहीं होता। जो धरती पे कोई गरीब है या बेसहारा है तो वो जानवर है,
तो सर हम इन बच्चों के लिए जो हमसे सेवा होती है, इनके खाने से लेता है खाना पीना, इनकी बीमारी, इनकी दवाई, इनकी देख रेख, यहाँ तक कि जब ये मरते हैं तो हम इनको सर एक इंसान की तरह ही हम दफनाते हैं, प्रॉपर फूल वगैरह डालकर, गंगा जल पिलाकर। तो सर हमने तो ये माना है कि ऐसे लोगों की सेवा करिए जो बोल नहीं पाते, और ये इन जानवर से बढ़कर सर कोई नहीं लगा। गवर्नमेंट से कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं मिलती किसी भी तरीके की, चाहे दवाई है चाहे कुछ भी है। सर हम लोग अगर फ़ोन भी करेंगे ना, गाय मर गई तो सर पहली बात तो गाड़ी आने में ही 2-2 दिन लगा देती है। फिर हमें ये लगता है चल भाई पैसे दे के JCB वाले को बुला लो और डिग करवा के दबवा दो। तो सर अगर हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं ना, चाहे कुत्ता है चाहे गाय है, सर अपने दम पे कर रहे हैं और अपने पैसे पे कर रहे हैं। कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन हमें लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, चुका नहीं पाते, 10 बार फ़ोन आते हैं हमारे पास, क्या करें सर। वो बेइज्जती वहाँ झेलनी पड़ती है, लेकिन इनको भूखा नहीं देख सकते, तो इनके लिए सर सब कुछ करना पड़ता है। तो कर रहे हैं सर जैसे तैसे हो रहा है। अभी हम लोग अपने बोर्डिंग में आए हैं जहाँ पे स्पेशल नीड के बच्चों को हम लोग रखते हैं, या फिर जैसे बहुत से लोग हैं कोई बाहर जाता है तो वो रखना चाहता है 1-2 दिन के लिए। इससे थोड़ा बहुत रिसोर्स हमारे पास जनरेट होते हैं, वो हम अपने शेल्टर को डोनेट करते हैं। और ये हमारी गुड़िया बेटी है, तो हमने एक बाबा के यहाँ से इसकी हेल्प के लिए हमने ऑफ़र किया। ये रोड पे रहती थी टेंट में, आप देख सकते हो, और बाबा इतना सक्षम नहीं था कि इतने रुपए इसके ऊपर खर्च कर सके। एकता आ जाए लोगों में तो इनके लिए तो गलत होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर आवाज़ उठनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल बंद हो जाएगा इनके लिए गलत होना। तो मैं तो लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जहाँ पे भी कोई क्रूअल्टी देखें, कुछ भी देखें, आप ऐसा नहीं कि चुपचाप खड़े हुए हैं, आप एकता दिखाएं, अपनी एकजुट होए। और जो गलत कर रहा है, आज कुत्ते के साथ कर रहा है, कल को आपके बच्चों के साथ होगा, आपके घरों में होगा, आपके घर में। क्योंकि जो जिसका दिमाग ऐसा है, जिसने चोरी करनी है, मारपीट करनी है, मर्डर करना है, रेप करना है, आज वो एक डॉग के साथ कर रहा है, कल को वो आपके घर में घुस के भी करेगा। इसलिए आप उसको अगर आज यहीं रोक दोगे, डॉग के साथ क्रूअल्टी होने से रोक दोगे, तो कल को वो आपके घर तक नहीं घुस पाएगा। लेकिन अगर हम लोग इंसान के रूप में हमने जन्म लिया है, तो उस जन्म का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम इन बेजुबान जानवरों के या किसी ज़रूरतमंद के काम ना आए। तो असली जो जीवन है जो भगवान ने हमें दिया है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए। इसीलिए जो इंसान है उसको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है कि अपने दिमाग और बुद्धि के जरिए से आप किसी भी जीव की, निर्दोष जीव की सेवा कर पाए और उनको ठीक से रख पाए। तो ये लाइफ के एम से जुड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये हमारा जीवन है, इनके लिए हम जानवरों के लिए कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि ये आने वाले टाइम में उस चीज़ को लोग भी फॉलो करें। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.